नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पूरे मुल्क के साथ ही गोरखपुर में भी ईद उल फित्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गीता प्रेस स्थित रानी अशरफुन निशा खानम सिया जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में पहुंचे शिया भाइयों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। ईद की नमाज मौलाना शमशाद अब्बास कुमी ने अदा करवाई। नमाज से पहले मौलाना ने खुतबे में फरमाया कि रमजान के 30 रोजे के दौरान कोई गलती, कोई गुनाह ना हो और 30 रोजा पूरा करने के अगले दिन ही को ईद कहा जाता है। खुशियों का त्योहार ईद होता है जो आपसी भाईचारे का संदेश देती है। मौलाना ने बयान करते हुए बताया कि फितरा कैसे निकालें, कब निकालें और कितना निकालना है। उन्होंने बताया कि वाजिब है कि घर से ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले ही फितरा निकाल कर ही नमाज अदा करें। ईद उल फित्र की नमाज के बाद मौलाना ने खुसूसी दुआ की जिसमें मुल्क में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा कायम रहे। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ईद उल फित्र का माना क्या है, यानी लौट करके वापस दोबारा साल का आना, इस बात की अलामत है कि ईद यानी आदा यऊद, फित्र यानी इफ्तार करने को कहते हैं। यानी ईद के दिन यकुम शव्वाल को रोज़ा रखना हराम है, यानी इफ्तार करना मुस्तहब है। इसी से आप ले लीजिए, हम फितरे को क्यों निकालते हैं, फितरा क्या चीज़ है, फितरा क्यों निकाला जाता है, उसका सबब क्या है। जान गिरामी, बंदा इलाही जो खुदा की इबादत करता है उसके लिए ज़रूरी ये है, लाजिम ये है कि जैसे ही चाँद देखने के बाद उस पर वाजिब हो जाता है कि वो फितरे को निकाले। इसलिए फितरे को निकाले और मुस्तहकीन तक उसको पहुंचा दे कि अगर खुदा न खास्ता उसके यहाँ असासा मौजूद ना हो, उसके यहाँ अगर लवाज़िमात ना हो, तो कम से कम हद अक़ल उस गरीब के यहाँ भी ईद मनाई जा सके। इसलिए अहले बैत इस्मत व तहारत का ये शेवा रहा है कि वो हमेशा मुस्तहकीन तक पहले रात की तारीकियों में अपने पुश्त पर लाद करके गठरियों को और मुस्तहकीन तक पहुँचाते थे। इसीलिए ज़रूरी यही है कि ये जो फितरा निकलेगा, ये फितरा 32 रुपए के एतबार से निकालिएगा तो 96 रुपए होता है। बेहतर ये है अगर इफ़ाक़ा किया जाए, इरफाक दिया जाए, उसमें 4 रुपए का इजाफ़ा किया जाए, 100 रुपए मिनिमम निकाला जाए। एक फ़र्द पर, एक घर में एक बच्चे पर 100 रुपए, जो नफ़र के हिसाब से 5 अगर लोग हैं तो 500 रुपये निकलेंगे, 3 लोग हैं तो 300 रुपये निकलेंगे। ज़रूरी है अज़ीज़ान गिरामी कि फ़ितरे को निकाला जाए। और अगर बिना फ़ितरा निकाले लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए आ रहे हैं तो उलमा बयान करते हैं कि उनकी नमाज में क्या है, शायद वो नमाज ईद उल फित्र न कहलाई जाए बल्कि उसमें माने और इश्काल पाया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा गुजारिश ये है तमाम मोमिनीन से, तमाम उन लोगों से कि जिन लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मुस्तहकीन तक ईद उल फितरा निकाल करके ज़रूर आइए। इसलिए कि आपकी गर्दन पर किसी का हक़ है। खुदा चाहता है आपको जब अपनी बारगाह में बुलाए तो इतना पाको पाकीज़ा रहें, आप इतना पाको पाकीज़ा रहें कि अगर आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आपकी इस दुआ के सदक़े में तमाम मोमिनीन की दुआ कबूल हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।